नमस्कार। मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की भूगोल। आप ये ध्यान रखें कि हम जो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसको एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कोई किताब उठा के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब बातें आपको यहीं पे पढ़ा दी जाएंगी, लिखा दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी, बशर्ते आप मेरे साथ लगातार बने रहें। आप हार नहीं माने, थके नहीं, लगातार जुड़े रहें, लगातार पढ़ते रहें, सीखते रहें। एक दिन आपकी राजस्थान की भूगोल कंप्लीट होगी और आप राजस्थान की भूगोल के बारे में सब कुछ जानने लग जाओगे, बशर्ते आप पहले से लेके आखिरी क्लास तक लगातार इन क्लासों को ज्वाइन करते चलेंगे तो। लेकिन यदि आपने हार मान ली तो आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने राजस्थान में जब मरुस्थल पढ़ा तो मरुस्थल से संबंधित बातें इतनी होगी कि सर बहुत हो गए ये तो। अब जब हम राजस्थान में अरावली पढ़ रहे हैं तो अभी अरावली में बहुत कुछ है, लेकिन अभी अरावली की पहाड़ियां पढ़नी शुरू कर देंगे तो 40 पहाड़ियां ऐसी हैं जो पिछले भिन्न भिन्न एग्जामों में आई हैं, वो सारी डिस्कस हम करेंगे। जो आज तक के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए सब आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आप लगातार जुड़े रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, लिखते रहें और आप अपने आप राजस्थान की भूगोल सीख जाएंगे। चलो करते हैं शुरू। अरावली पर्वत को हम पढ़ते हैं। अरावली को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। एक हमारी थी उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली जो सांबर झील के उत्तर में थी। एक हमारी थी मध्य अरावली, अरावली जो राजसमंद के देवगढ़ से सांबर झील के मध्य थी। और एक हमारी थी दक्षिणी अरावली। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे दक्षिणी अरावली को, क्योंकि इससे पहले ये दोनों हम कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। आजकल छोटी छोटी क्लासें डालने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि ज़्यादा चीज़ें आपकी जो हैं वो इससे संबंधित हैं कि डाटा से संबंधित हैं। और इसलिए आपको क्या करना होता है कि आपको याद करना होता है, तब हम क्लासें छोटी डाल रहे हैं, ये ध्यान रखें। ये हमारी अरावली थी। चलो करते हैं शुरू। हाँ, हम पहले राजस्थान में अरावली को एक बार देख लेते हैं। ये हमारी राजस्थान के बीचों बीच अरावली पर्वत फैला है और राजस्थान में हम अरावली को अध्ययन के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। याद रखना, कोई जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आधार नहीं है, कोई और कुछ आधार नहीं है, सिर्फ आधार है हमारे यहां अध्ययन, कि हम पढ़ने में हमारे आसानी हो जाए। इसलिए हमने क्या किया, इससे ऊपर वाली को उत्तरी अरावली और ये वाली मध्य अरावली, इन दोनों को हमने पहले पढ़ दिया था। आज हम बात करेंगे दक्षिणी अरावली की। तो ये हमारी दक्षिणी अरावली है। यदि हम इसको देखें तो इधर तो ये 2 जिलों में फैली है, पाली और सिरोही में, लेकिन इधर देखें तो राजसमंद में फैली है, उदयपुर में फैली है और कुछ भाग स्लूम्बर में भी फैला है। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि आपकी ये जो पहाड़ी है ये भीलवाड़ा में भी फैली है और आपकी चित्तौड़ में भी फैली है, चित्तौड़ में भी, और प्रतापगढ़ में भी फैली है। मतलब ये वाला जो पूरा भाग है, इस पूरे भाग में अरावली की पहाड़ियां आपको मिलती हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तरी अरावली की। तो शुरू कर देते हैं उत्तरी अरावली को। उत्तरी अरावली, अच्छा, इस उत्तरी अरावली को, सॉरी भाई, उत्तरी अरावली नहीं, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली तो हमने पढ़ी थी पहले। दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली को हम देखेंगे। इस दक्षिणी अरावली की बात करें तो ये कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार देवगढ़, देवगढ़ जो है वो आपका राजसमंद में है। देवगढ़ प्रतापगढ़ में भी होता है, लेकिन ये राजसमंद में है। से सिरोही तक, सिरोही तक हमारी दक्षिणी अरावली फैली है। इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है 1000 मीटर।
1000 मीटर। सबसे ऊंची अरावली कौन सी है? दक्षिणी अरावली है। सब में मैंने लिखा है। अब इस दक्षिणी अरावली को हम क्या करेंगे, हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे। कितने भागों में विभाजित कर देंगे? 2 भागों में। 2 भागों में एक हम कर देंगे आबू खंड पर्वत वाली, आबू खंड पर्वत मतलब माउंट आबू पर्वत वाली अरावली। और इस वाली अरावली का विस्तार जो है वो आपका पाली व सिरोही में है, पाली व सिरोही में है। और इसका सर्वोच्च शिखर जो है, सर्वोच्च शिखर वो आपका कौन है भी? गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और ये पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि आपको पता है मध्य भारत में 3 पर्वत है, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, और तीनों में सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। ये आपको बात याद रखनी है। तो आपको ये भी याद रहनी चाहिए कि ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और इस चोटी को आपको याद रखना है, जेम्स टोड ने क्या कहा था? तो जेम्स टोड ने कहा था संतों का शिखर, संतों का शिखर। इस चोटी को जेम्स टोड ने कहा था। यह बात भी सही बात है भी। और ये पूरे राजस्थान का क्या है? पूरे राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान आपका माउंट आबू है। कौन है भी? माउंट आबू, या आप ये कह सकते हो गुरु शिखर। बात एक ही है, वो चोटी की बात है, ये स्थान की बात है। इसके बाद आपको याद रखना कि आबू खंड पर्वत जो है उसकी संरचना कैसी है? तो ये बैथोलिथ का उदाहरण है, बैथोलिथ का उदाहरण। अब कई बच्चों को नहीं पता होता है बैथोलिथ होती क्या है। तो बेटा जब पृथ्वी के अंदर, ये जैसे पृथ्वी का धरातल है और पृथ्वी के अंदर ही लावा का जमाव गुंबद नुमा हो जाता है तो उसको कहते हैं बैथोलिथ। उसको क्या कहते हैं? बैथोलिथ। तो आपका माउंट आबू जो है वो किसका उदाहरण है? बैथोलिथ का उदाहरण है। और इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट से निर्माण। तो बैथोलिथ हमेशा ग्रेनाइट से बनता है। तो ये आपकी कुछ बातें थी जो आबूखंड पर्वत से रिलेटेड थी। अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे मेवाड़ अरावली की। मेवाड़ अरावली, ये आपका दूसरा पार्ट आ गया अरावली का। मेवाड़, अभी मैंने मैप में भी आपको दिखाया था। मेनली तो अरावली कहां है? पाली, सिरोही और उदयपुर। लेकिन उदयपुर के इधर चित्तौड़ में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में, ना स्लूम्बर में, वहां पे भी पहाड़ियां फैली हैं। तो उन सब को एक साथ कह देते हैं मेवाड़ अरावली। और इस मेवाड़ अरावली का विस्तार कहां होता है? तो इसका विस्तार आपके एक तो होता है राजसमंद में, राजसमंद में, उदयपुर में, उदयपुर में, स्लूम्बर में, स्लूम्बर, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, और आपके चित्तौड़ में और प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। इतने जिलों में इसका विस्तार होता है। इस वाली का सर्वोच्च शिखर कौन होता है? इस वाली का सर्वोच्च शिखर होता है आपका जरगा। जरगा आपने नाम सुना होगा, जरगा। जरगा जो है वो 1431 मीटर है और उदयपुर में है, उदयपुर में। तो हमने क्या किया? दक्षिणी अरावली को वापिस से 2 भागों में बांट दिया। दक्षिणी अरावली को आबूखंड पर्वत और मेवाड़ अरावली में। आबूखंड पर्वत जो है वो आपका पाली और सिरोही में फैला है।
इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, 1722 मीटर, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको मैंने कहा कि कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है, और माउंट आबू पर्वत जो है वो बैथोलिथ का उदाहरण है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, और इसका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है। मेवाड़ अरावली जो है, मेवाड़ अरावली वो कहाँ का है? राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में। और इसका सर्वोच्च शिखर जो है आपका वो कौन है? जरगा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो दक्षिणी अरावली की चोटियों की बात करेंगे। तो यहां पे आपको सीधा सीधा एक दक्षिणी अरावली की चोटियां हम पॉइंट डाल लेते हैं। इधर तो हम लिख लेंगे करम, और फिर चोटी लिख देंगे 1 2, कितनी पढ़े बताओ? 10 11 तो पढ़नी पड़ेंगी भाई। चलो पहले एक बार 8 को देख लेते हैं। सबसे पहली हमारी गुरु शिखर, गुरु शिखर 1722 मीटर। यदि हम बात करें तो 5650 फीट ऊंची है ये, है ना। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, 5650 फीट ऊंची है। ये हम चोटी की बात कर रहे हैं। दूसरी हमारी शेर 1597 मीटर, शेर 1597 मीटर। ये भी आपकी कहां है? सिरोही में। ऊपर वाली भी सिरोही में, ये भी सिरोही में। तीसरी देलवाड़ा, जिसको दिलवाड़ा भी कह देते हैं, 1442 भी आता है, 1441 मीटर भी आता है, और ये भी आपकी सिरोही में। फिर आपकी 4 नंबर होती है जरगा, 1431 मीटर, और अब की बार वाली चोटी आपकी होती है उदयपुर में। 5 नंबर पे आपकी होती है अचलगढ़ 1380, अचलगढ़ 1380 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर है, ये भी सिरोही में है, सिरोही। अब आपको पता चल गया कि अरावली की सबसे ऊंची चोटियां सबसे ज्यादा कहां है? सिरोही में। 6 नंबर आपकी आबू है, आबू 1295 मीटर होती है, ये भी कहां है? सिरोही में, ये भी सिरोही में भी। 7 नंबर आपकी कुंभलगढ़ 1224, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, और ये आपकी राजसमंद में आती है। अब जाके राजसमंद आई है, एक तो यहां उदयपुर आया है, एक यहां आके, बाकी तो सब 7 में से 5 चोटियां कहां है? सिरोही में, तो ज्यादा सिरोही में। अब 8 नंबर चलोगे तो आपका ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश की ऊंचाई होती है 1017 मीटर, और ये भी आपकी चोटी जो है वो सिरोही में है, ये भी आपकी चोटी जो है वो कहाँ है? सिरोही में है। उसके बाद हम आगे चले तो बताओ भाई 9 नंबर चोटी कौन सी होगी? आप कमेंट करें। 10 नंबर कौन सी होगी? और 11 नंबर कौन सी होगी? 12 तक बहुत होंगी और नहीं लिखेंगे आगे। 9 नंबर पे कौन सी होगी? कमलनाथ, कमलनाथ की पहाड़ी कहाँ है? ये सवाल कई बार आता है। 1001 मीटर उदयपुर, चोटी की बजाय पहाड़ी ज्यादा काम की बात है, कमलनाथ की पहाड़ी। इसके बाद आपको याद रखना है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, 938 मीटर आपका उदयपुर में है, ये 938 मीटर। 11 नंबर चोटी है सायरा, सायरा, सायरा 900 मीटर, और ये भी आपकी उदयपुर में है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले नंबर पे सिरोही जिले में सबसे ऊंचा भाग है, 2 नंबर पे उदयपुर में ज्यादा है। फिर गोगुंदा, गोगुंदा 840 मीटर, और ये भी आपकी कहां है? उदयपुर में। सवाल आ जाए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटियां किस जिले में? सिरोही में। 2 नंबर पे कौन से जिले में? तो आपको बताने कि 2 जिले में जो अरावली की 2 नंबर पे वो उदयपुर में। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक।
अरावली में जो पहाड़ियां होती हैं या चोटियां होती हैं, अब उनके आगे यदि भाकर आ गया तो वो आपकी होंगी सिरोही में। भाकर जो होती है वो सिरोही में होती है, बाकी डिटेल से दोबारा से पढ़ाऊंगा इसी बात को। और कभी भी पहाड़ी का नाम प्लस भाकर लग जाए, जैसे इस राना भाकर, तो ऐसे जब लगेगा रोजा भाकर, इस राना भाकर, तो आपकी पहाड़ी होगी, वो होगी जालोर में। कहां होगी? जालोर में। और पहाड़ी के नाम के साथ मगरा लग जाए तो, पहाड़ी के नाम के साथ मगरा लग जाए तो वो उदयपुर या आपके राजसमंद में होगी। मगरा लगते ही उदयपुर या राजसमंद में होगी। और पहाड़ी के नाम के साथ डूंगरी या डूंगरा लग जाए तो आपकी या तो जयपुर में, पहले तो ये केवल जयपुर में ही होती थी, लेकिन अभी जयपुर में आपको पता है विराटनगर कोटपुतली बहरोड में चला गया, तो जयपुर और कोटपुतली बहरोड में आपकी ये पहाड़ियां होंगी। ये पहाड़ियों के नाम के साथ आपको एक चीज याद रखनी है। ओके, हाँ, अब आपको चलो इतनी बात समझ में आ गई। एक बार पुणे देख लो। भाकर जो भी पहाड़ी होगी वो सिरोही में, उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को कहते हैं। आगे एक बार फिर से बात आपको बताऊंगा। पहाड़ी के नाम के साथ भाकर आ जाए, इसराना भाकर, रोजा भाकर, तो वो जालोर में होगी। पहाड़ी के साथ मगरा आ जाए तो वो आपकी उदयपुर में होगी या राजसमंद में होगी। पहाड़ी के नाम के साथ डूंगरी या डूंगरा आ जाए, मोती डूंगरी, तो वो आपकी जयपुर में होगी। और अभी विराटनगर, जयपुर की विराटनगर जो तहसील थी वो कोटपुतली बहरोड में चलेगी, तो अब आजकल जयपुर के अलावा कोटपुतली बहरोड में भी हो सकती हैं। ओके, अच्छा, एक सवाल और होता है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो होगी वो होगी सिरोही में। लेकिन सवाल आए अरावली का सर्वाधिक विस्तार, तो ये पहले भी उदयपुर में था, आज भी उदयपुर में, क्योंकि स्लूम्बर में कुछ ज्यादा कुछ गया नहीं है, तो स्लूम्बर उदयपुर में। और अरावली की न्यूनतम ऊंचाई व विस्तार, ये आपको याद रखना है कि अजमेर में, पहले भी अजमेर में था, अब भी अजमेर में। ब्यावर अलग हो गया तो भी अजमेर में ही रहेगा भाई, ये बात ध्यान रख लेना। अभी हो सकता है पहले कोई ब्यावर की बात हमने की भी हो, तो आप समझ लेना कि अभी वो अजमेर आएगा। सबसे कम विस्तार भी अजमेर में है, न्यूनतम ऊंचाई व विस्तार आपके अजमेर में आएगी। ये आपका सवाल था जो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अरावली के दर्रों की। सवाल तो सीधा सही ये है कि अरावली में दर्रों को नाल कहते हैं। नाल को जब आप नाल पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आना, इसको एकदम राजस्थानी में बोल के देखो, नाल का मतलब होता है पतला रास्ता। भाई आपके गांव में कोई पतली गली है जिसमें आदमी आ सकता है, तो जिसका भी घर उसके पास होता है उसका नाम होता है भाई बलवान वाली नाल, ऐसे राम सिंह वाली नाल, ऐसे नाल नाम होता है। मतलब उसका पतले रास्ते को राजस्थान में नाल कहते हैं, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे दर्रों की। अब मैप में इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, अब एग्जैक्ट पता भी नहीं रहता, सीधी सी बात ये भी रहती तो ऐसे कोई मतलब भी नहीं होता। उदयपुर में स्थित दर्रे, चलो आप कमेंट करो, उदयपुर में कौन कौन से दर्रे हैं, जल्दी से बताइए। उदयपुर में कौन कौन से दर्रे, सब के आगे नाल लगेगी। उदयपुर में अभी आपके 4 दर्रे थे पहले, अब 3 बच जाएंगे।
पहला आपका फुलवारी की नाल, ठीक है जी। फुलवारी की नाल दर्रा का है उदयपुर में। केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल ये भी उदयपुर में है। एक आपका हाथी नाल, हाथी गुड्ढा नहीं, हाथी नाल, हाथी नाल ये भी उदयपुर में। एक पहले डेबर की नाल होता था, तो आप याद रखेंगे डह ऐसे ही लिखेंगे क्या, ढेबर, डेबर की नाल ये उदयपुर में था। अभी ये आपका कहां हो जाएगा, स्लूम्बर में, ये स्लूम्बर में है। अच्छा, इसके बाद आपको एक बात का और पता होना चाहिए, सिरोही में भी दर्रे हैं दो, सिरोही के दर्रे, ये नाम याद करने हैं आपको, सिरोही के दर्रे। सिरोही में कौन कौन से दर्रे, एक दर्रे का नाम है पीपली दर्रा, पीपली दर्रा, पीपली दर्रा। और एक आपका बेरांग दर्रा, बेरांग, बेरांग दर्रा, पीपली दर्रा और बेरांग दर्रा, ये दो। बेरांग दर्रे को आप नाल भी कह सकते हो, समझ में आई बात। बेरांग दर्रे को आप नाल भी कह सकते हो, हाँ ये बात ध्यान रखें। सिरोही के दर्रे, पीपली दर्रा और बेरांग दर्रा, दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उदयपुर में कौन कौन से, फुलवारी की नाल, केवड़े की नाल, हाथी, हाथी नाल, फुलवारी केवड़ा हाथी, हाथी केवड़ा फुलवारी उदयपुर में। ढेबर, ढेबर झील भी होती थी इसके नाम पे, अभी भी न कहते हैं। ये स्लूम्बर, ढेबर झील किसका नाम है, जयसमंद झील का, क्योंकि जयसमंद झील जो है वो इस दर्रे के निकट है। अभी लिखवा दूंगा ये बात, आप टेंशन मत लो, हाँ अभी तो नाम नाम लिखवाए इसके। अब इसके बाद आपके ढेबर की नाल स्लूम्बर में चलेगी, सिरोही में पीपली दर्रा और बेरांग दर्रा, ये आपके दो दर्रे। अभी थोड़ा सा इनकी बात कर लेते हैं। ढेबर नाल, नाल मतलब दर्रा, ढेबर नाल ये कहा है, दक्षिणी अरावली में, याद रखना दक्षिणी अरावली में, स्लूम्बर में, स्लूम्बर में स्थित, ठीक है जी। पहले उदयपुर जिले में था, अब स्लूम्बर में हो गया। गोमती नदी इसी नाल से बहती है, गोमती नदी इसी नाल से बहती है, नाल मतलब दर्रे से बहती है गोमती, आपको पता होगा गोमती नदी। और जयसमंद झील जो है वो जयसमंद, अभी मैं आपको बता रहा था, जयसमंद झील इस दर्रे के निकट स्थित है, जयसमंद झील इस दर्रे के निकट स्थित है, ठीक है जी, इस दर्रे के निकट स्थित है। और इसीलिए जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं, ढेबर झील भी कहते हैं, ठीक है भी। इसीलिए जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आपकी अगला दर्रा फुलवारी की नाल, कुछ जानकारियां आपको इनकी होनी चाहिए बेटा। फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल उदयपुर के कोटड़ा में है, कोटड़ा में। और सोम, मानसी, वाकल नदियां जो है, सोम, मानसी, वाकल, वो इसी फुलवारी की नाल से बहती हैं, ये पता होना चाहिए। उदयपुर के कोटड़ा में स्थित, उदयपुर के कोटड़ा में स्थित है। और सोम, मानसी व वाकल इसी दर्रे से बहती हैं, इसी दर्रे से बहती है। सोम,
मानसी व वाक्कल जो है वो इसी दर्रे से बहती हैं, फुलवारी किनाल से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, इधर देखेंगे हाथी नाल कहां है, उदयपुर में। और सवाल है आथी गुढ़ा की नाल कहां है, तो आथी गुढ़ा की नाल राजसमंद में। आथी गुढ़ा, आथी गुढ़ा, आथी गुढ़ा की नाल, आथी गुढ़ा की नाल कहां है, राजसमंद में, राजसमंद में। आथी गुढ़ा की नाल राजसमंद में, और आथी नाल कहां है, उदयपुर में। ठीक है, अगली बात पे चलेंगे हम। फुलवारी की नाल के बाद अगली नाल आ गई आथी गुड़ा। आथी गुड़ा की नाल राजसमंद में स्थित, राजसमंद में स्थित है। और याद रखें कि ये जो है ये राजसमंद, गोगुंदा और शिरोई को जोड़ता है ये दर्रा। भाई नाल का मतलब दर्रा ही तो है। यह है राजसमंद, गोगुंदा। तो गोगुंदा जो है वो कौन से जिले में है, उदयपुर में। राजसमंद, गोगुंदा और फिर शिरोई, शिरोई को जोड़ता है। मतलब आपको राजसमंद से शिरोई जाना है तो इस दर्रे से गोगुंदा होके जाना होगा। एक और दर्रा है जो हमने राजसमंद में कल पढ़ा था, लेकिन मैंने उसमें कहा था कि ये दक्षिणी अरावली के दर्रे, जीलवा की नाल। कल आपको याद हो तो जीलवा, जीलवा या पागल्या, पागल्या की नाल मैंने कल ये लिखवाया था, लेकिन ये कहा था कि ये दक्षिणी अरावली के की नाल। ये कहां है, राजसमंद में, दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में। मैंने मध्य अरावली में जब दर्रे लिखे राजसमंद के तो ये लिख दिए थे, लेकिन ये लिखा था कि ये दक्षिणी अरावली में। आपको याद हो तो यह राजसमंद में क्या होता है, तो मेवाड़ होता है। यह राजसमंद यानी कि मेवाड़ को पाली, पाली यानी मारवाड़ से जोड़ता है, से जोड़ता है। राजसमंद को पाली से या मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। ये बात याद रखेंगे आप। और आपकी देसूरी की नाल भी एक दर्रा है, देसूरी की नाल। अभी शायद हमने लिखा था देसूरी की नाल, पाली में, पाली के दर्रे हमने लिखे ही नहीं, शायद लिखा कहाँ है, पाली के नहीं लिखे अभी। देसूरी की नाल पाली में है, देसूरी की नाल पाली में स्थित। ठीक है जी। पाली भी कहाँ है, दक्षिणी अरावली में है। ये आपको पता है पाली को किससे जोड़ता है, चार भुजानाथ मंदिर राजसमंद से जोड़ता है। तो पाली को राजसमंद से जोड़ता है, हमें तो इतने में भी काम चल जाएगा। पाली को राजसमंद से जोड़ता है। अच्छा, एक काम करें, ये बात यहां तक की समझ में आ गई। अब हम कुछ अन्य पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको भाक्कर के बारे में बताया था, वो दोबारा से बताता हूं। भाक्कर क्या होती है, भाक्कर किन्हें कहते हैं हम, तो इसमें हमारी एक पहाड़ी होती है भाक्कर। भाक्कर किसका नाम होता है, तो टाइटल हम इधर डाल लेते हैं अन्य पहाड़ियां। अब खूब सारी पहाड़ियों की चर्चा करेंगे, खूब सारी की मतलब
आज वाली क्लास के अलावा भी एक क्लास पढ़ाएंगे पर्टिकुलर अन्य पहाड़ियों की, और ये ध्यान रखनी है। भाकर, भाकर क्या होती है? भाकर, भाकर सिरोही जिले में तीवर ढाल वाली उबड़ खाबड़ मतलब ऐसे छोटी मोटी उबड़ खाबड़ है ना, और छोटी पहाड़ियों वाली उत्खात भूमि। अच्छा, मरुस्थल में इस उत्खात भूमि को हम बोलते हैं बियड, बैडलैंड को। और वही बैडलैंड जो है आपकी, वो सिरोही में जब पहाड़ियों से बनती है, उत्खात भूमि को बाकर कहते हैं, बाकर कहते हैं। आप पूरी राम कहानी समझे क्या? इसमें क्या है कि जैसे ऐसे 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 कटी फटी पहाड़ी और कोई ऐसा जो भाग होता है ना, उसको बाकर कहते हैं। ये बाकर का मतलब ये बना भाकर। सिरोही जिले में ऐसी उबड़ खाबड़ पहाड़ियों वाले भाग को बाकर कहते हैं। यह सिरोही व जालोर की स्थानीय भाषा का शब्द है, स्थानीय भाषा का शब्द है। जैसे हम बालू का स्तूप है, उसको टिब्बा कहते हैं, टिब्बा, कहीं टिब्बा कहते हैं, कहीं टिल्ला कहते हैं, कहीं दोरे कहते हैं, कहीं दोरियन कहते हैं। वैसे या उबड़ खाबड़ भाग को जो है ना, वो क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। अब देखो, ये बाकर जो होते हैं, इनमें आप देखिए कौन कौन सा बाकर होता है। एक आपने नाम सुना होगा, मेनली सबसे ज्यादा बार यही है, रोजा बाकर। रोजा बाकर, मैंने कहा था केवल बाकर है तो सिरोही में, और नाम के साथ बाकर जुड़ा है। देखो इधर हमने वाकायदा डिस्कस किया है, ये कर रखा। देखो आप देखो, हमने लिखा कि बाकर सिरोही में, और पहाड़ी के नाम के साथ बाकर आ गया तो जालोर आएगा। तो बिल्कुल यही बात अभी आपको ध्यान देनी है कि रोजा बाकर, तो रोजा बाकर में पहले तो पहाड़ी का नाम आ गया रोजा, और फिर आ गया बाकर। तो ये कहां होगा बताओ, कमेंट करो। इसराना भाकर, इसराना भाकर कहां होगा? इसराना भाकर पहाड़ी कहां होगी? झारोला भाकर, झारोला भाकर, जारोला भाकर कहां होगा? और इसके अलावा एक जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी, ये सब की सब पहाड़ी जो होती हैं, ये सब, ये कहां होती हैं? ये सब आपकी जालोर में होती है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया, नाम प्लस भाकर, नाम प्लस भाकर, नाम प्लस भाकर, इसका मतलब जालोर में होती है। बात समझ में आई क्या? आ गई? नहीं आई तो बताओ। बताओ भी, समझ में आ गई क्या? चलो अगली बात पे चलें। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? काम चल रहा है तो ठीक है, थोड़ा और पढ़ा देते हैं 2-5 मिनट, या बहुत है बताओ? इसके अलावा 2-5 मिनट की बात और कर लेते हैं। चलो, एक डोरा पर्वत और होता है जालोर में, डोरा पर्वत, डोरा पर्वत जालोर, सीधा नाम ही डोरा पर्वत रहता है जालोर में। ये आपकी, इसकी ऊंचाई बड़ी काम की है, 869 मीटर। ये जितने भाकर हैं उनमें सब में ऊंचा है, जालोर वालों में भी। तो आपको एक सवाल बन जाता है,
पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, चाहे वो मान लो चिड़िया टूक की पहाड़ी हो, चाहे वो 56 की पहाड़ी हो, चाहे नाकोड़ा पर्वत हो, चाहे त्रिकुट पर्वत हो, सब में, मतलब जालोर तो मरुस्थल का जिला है, उसमें ये पहाड़ी फैली है। तो सारे मरुस्थल में पश्चिमी राजस्थान लगा दिया मैंने, अरावली के अलावा सब में सबसे ऊंची पहाड़ी है ये। ठीक है भी। इसके बाद आपकी एक बहुत बार एग्जाम में आया है 56 की पहाड़ी, 56 या अकाल और 56 का मैदान। राजस्थान में तीनों चीज खूब आती हैं। एक मैं बताता हूं, दो तुम कमेंट कर दो। 56 का मैदान कहां है और 56 या अकाल कब पड़ा था, ये आप कमेंट करो। ये अभी जो है वो बालोतरा में हो गई भी, बालोतरा व बाड़मेर में, कुछ भाग बाड़मेर में भी रह गया इसका। तो ये बालोतरा व बाड़मेर में है। काम की बात ध्यान से सुने, ये गोलाकार पहाड़ी है। कई बार यही सवाल पूछा गया, गोलाकार पहाड़ी कौन सी है। हाँ, एक बात। दूसरी बात, रायोलिटिक मैग्मा से बनी है। रायोलिटिक मैग्मा जो होता है ना, ये गाढ़ा और चिपचिपा मैग्मा होता है, जो गरेनाइट से बनता है। और गरेनाइट से जो लावा बनता है वो गाढ़ा और चिपचिपा होता है। तो इसलिए इसका निर्माण जो है वो रायोलिटिक मैग्मा से हुआ है। ये आपकी बात थी। आगे की जो हम पहाड़ियां हैं वो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये क्लासें अच्छी लगती हैं, आप ऐप पे देख रहे हैं, आप और किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो आप इन क्लासों का थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार करने में मेरा सहयोग करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अच्छी लगती है तो, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।